इस पूरी दुनिया की 10% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ आइलैंड पे रहती है और इस पूरी दुनिया पे तकरीबन 5 लाख आइलैंड्स हैं। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी सीरीज जिसको देखने के बाद आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आपको ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जैसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। चांद पर कोई भी वेदर यानी कि कोई भी मौसम नहीं होता और यही वजह है कि अब तक नासा के मुताबिक चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे तो उनके पैरों के निशान आज भी वहां पर मौजूद है। और नासा के ही मुताबिक अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद आप देख सकते हैं। मैं जा रहा हूं। अच्छा। स्पेस के ऑर्बिट से कोई भी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, इवन के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नजर नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था और बहुत मशहूर कंसेप्ट था कि स्पेस पर अगर आप हैं या अगर आप इंटरनेशनल स्पेस पर हैं और उसके ऑर्बिट पर आप चक्कर काट रहे हैं तो स्पेस के ऑर्बिट से जो है वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या जो भी इस दुनिया के जूबे हैं वो कुछ हद तक दिखाई देते हैं, जबकि ये झूठ है। कोई भी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर स्पेस के ऑर्बिट से नजर ही नहीं आता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो सिटी की लाइट्स होती हैं वो आपको कभी कभार कुछ हद तक या कुछ ऐसी रोटेशन में नजर आती हैं जब उस साइड पर डार्कनेस हो या उस साइड पर अंधेरा हो, तो स्पेस के ऑर्बिट से सिर्फ और सिर्फ सिटी की लाइट्स नजर आती हैं, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। ऑक्टोपस की जो बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि वो छोटे से छेद से भी खुद को गुजार सकता है। मतलब कि आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई सुराख है और वो उसकी आंख के साइज का सुराख है तो वो उसमें से भी गुजार लेगा। दरअसल एक मछुआरा था, उसने एक ऑक्टोपस को पकड़ा था तो उसकी बोर्ड के छोटे से सुराख से ही निकल गया और जो मछुआरा था वो देखता रह गया कि भाई बंदा गया किधर है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार मैथ्स में फेल हो गए। यस, फाइनली वो एक बार मैथ्स में फेल हो गए। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उनके मुताबिक जो स्कूल की पढ़ाई है उसमें वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका कहना था कि फजूल की पढ़ाई बहुत मामूली सी पढ़ाई है, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो जब उन्होंने कॉलेज इंट्रेंस दिया तो उसमें वो फेल हो गए। जाहिर है एक डिफरेंस होता है उसमें, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसी इंट्रेंस की जो है वो कुछ बुक्स पढ़ी और उसका उन्होंने एग्जाम दिया और उसके बाद वो उसमें कामयाब हो गए, यानी कि पास हो गए। और मज़े की बात यह है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कोई ट्यूशन भी नहीं रखते थे, वो खुद ही पढ़ते थे, खुद ही चीज़ों को सॉल्व करते थे और खुद ही उनका हल निकाल लेते। तो इस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार मैथ में फेल हुए थे। 1901 में नायग्रा फॉल सिटी में एक बहुत मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था रोजवेल पार्क। ये एक दिन एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो बीच ऑपरेशन एक आदमी भागा भागा आता है और चिल्लाकर बोलता है कि डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, आप ये ऑपरेशन छोड़ें और जल्दी चलें। डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम इतनी इमरजेंसी में ऐसे हो जैसे प्रेसिडेंट को कुछ हो गया। तो उसने कहा जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट को ही हुआ। प्रेसिडेंट को दरअसल 2 गोलियां लगी। जैसे वो गैंग्स ऑफ वासीपुर में नहीं कहता कि डॉक्टर हमारे बेटे को देखो, इसको 2 गोली लगा। डॉक्टर हमारे बेटे को 2 गोली लगी है, इसको देखो। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट जिनका नाम था विलियम मैकिनली, उनको उस टाइम पे 2 गोलियां लगती हैं और वो भी बहुत ही क्लोज रेंज से। तो डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि भाई तुम वेट करो, मैं पहले ये ऑपरेशन खत्म करूंगा, मैं उसके बाद जो है वो तुम्हारे साथ जाऊंगा। डॉक्टर रोजवेल ने वो ऑपरेशन खत्म किया और उनको नायग्रा फॉल सिटी से दूसरी सिटी ले जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया और उस टाइम पे जितनी भी ट्रैफिक थी सारी की सारी ट्रैफिक को रोक दिया गया। वो ट्रेन पे जब तक वहां पहुंचे तब तक कोई और डॉक्टर प्रेसिडेंट का ऑपरेशन कर चुका था, लेकिन जो गोलियां हैं वो इतनी क्लोज रेंज से लगी थी कि वो सरवाइव नहीं कर पाए और कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो डॉक्टर रोजवेल थे उन्होंने सबसे पहले अपना फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने इंसान की वैल्यूज़ को डिवाइड नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस इंसान को छोड़ूं और सीधा प्रेसिडेंट के पास भागूं क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट है। नहीं, उन्होंने पहले उस इंसान का ऑपरेट मुकम्मल किया, अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अपना फ़र्ज़ निभाया और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि चलो अब प्रेसिडेंट की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट होएगा तो कार होएगा, मैं पहले एला ऑपरेशन कर लूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतने था। इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें या मुझे बताना चाहें जो कि मैं वीडियो के अंदर मेंशन करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मेरी बायो के अंदर होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।